हेलो फ्रेंड्स। तो अगले हम जो बात करते हैं बनाना ग्रिड डेवलपमेंट नरेंद्र बनाना। तो बनाना ग्रिड डेवलपमेंट फ्रॉम नरेंद्र बनाना जो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये जो नरेंद्र बनाना एक इसकी प्रजाति है। तो साइंटिफिक ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट इंटरसेक्शन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी Pankot and Kerala have the proposed and new word banana grid largest research and development organization. केरला है प्रपोज न्यू प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने क्या कहा, केरला ने एक नया प्रोडक्ट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिस्पेंसरी साइंस टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है NISST। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नया कोई मतलब बनाना की कोई नई प्रजाति इन्होंने डिस्कवर्ड की, जिसको बोलते हैं पंपान कोड में, और है प्रपोज न्यू प्रोडक्ट बनाना ग्रिड, जिसका नाम है बनाना ग्रिड या फिर ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं या बनाना ग्रिड भी बोलते हैं। तो ओरिजिनल नरेंद्र बनाना CSIR इंडियाज लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग से थोड़ा पॉइंट है। तो लार्जेस्ट अगर रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, और CSIR का कहाँ पर है ये दोस्तों आपको बताना है। अब बनाना सैंड इट्स बाय प्रोडक्ट कैन इम्प्रूव, अब बात करते हैं ये क्या क्या कर सकता है, इम्प्रूव intestinal health are ideal ingredient and healthy diet. Concept was introduced to take advantage of presence of resistance and starch बनाना। स्टार्च तो आप जानते होंगे। तो एडवांटेज प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च, इसमें जो मतलब कि स्टार्च एक लिमिट मात्रा में, रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंट मतलब कि एक लिमिट मात्रा में जिसको, तो स्टार्च इज व्हाइल ग्रेन्यूलर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रेन्यूलर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा क्या किया जाता है, सब प्रोड्यूस किया जाता है। तो ग्रेन्यूल समझ में आया होगा, क्योंकि बनाना ग्रिड को हम लोग ग्रेन्यूल नाम से भी जानते हैं। तो इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स स्टार्च फ्रॉम प्लांट्स ब्रोकन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी और टिश्यू। क्या होता है, ह्यूमन एनिमल्स में स्टार्च फ्रॉम प्लांट्स ब्रोकन डाउन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी फिर प्रोवाइड करता है। बाय डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम बनाना फार्मर कैन हार्वेस्ट हायर प्राइस, दिस हेल्प टू मेंटेन हेल्थ वेलबींग। मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफाइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बनाना फार्मर्स कैन हार्वेस्ट हायर प्राइसेज, मतलब इससे क्या हो गया, जो फार्मर्स हैं हार्वेस्ट हायर प्राइसेज एंड विल शार्प हेल्प मेंटेन हेल्थ वेलबींग, मतलब और हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र बनाना क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे नरेंद्र बनाना। तो नरेंद्र बनाना की दोस्तों बात करें तो इसके लिखा हुआ है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, आपको लिखा हुआ है, ये रहा आपका नाम, लिखा है चंगेजी कोडन नरेंद्र बनाना, आल्सो नोन एज चंगेजी कोड बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल फ्रूट होता है, और इसको नरेंद्र बनाना को हम इस नाम से भी जानते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट केरला में पाया जाता है। और ये वैरायटी ऑफ बनाना नोन फॉर यूनिक टेस्ट, मतलब इसका जो टेस्ट है दोस्तों अलग ही है। बंच शेप फ्रूट्स कलर्स एंड क्रॉप्स आर मेनली कल्टिवेटेड वर्जिनली एंड ड्यूरेशन, इनका जो वर्जिनली ड्यूरेशन है इतना है 13 to 14 मंथ्स एंड 2014 चंगेली कोडन जो होता है बनाना नोन एज यूनिक टेस्ट, इसमें हम समझ गए। तो 2000 चंगेजी कोडन नरेंद्र बनाना ग्रोन इन केरला रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो GI टैग, अब आपको GI टैग के बारे में आपको जानना है कि GI टैग क्या होता है। तो GI टैग मतलब कोई स्पेसिफिक जगह पर कोई ऑब्जेक्ट और पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वहाँ पर उसको GI टैग मिलता है। तो द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिफर टू द एनी साइन आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन वेयर द गिवन क्वालिटी रेपुटेशन, बात यही कर रहा है, GI टैग की बात कर रहा है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिफर क्या करता है, एनी साइन दैट आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जब
प्रोड्यूस होता है तो उस वहाँ पर रेपुटेशन अदर करेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कैन बेसिकली एट्रीब्यूट जियोग्राफिकल ओरिजिन, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर उसको जीआई टैग मिल जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने बनाना ग्रिड के बारे में इतना कुछ देखा। तो आपको दोस्तों बनाना ग्रिड के बारे में दोस्तों आपको एक नोट्स आपको साथ ही साथ बनाते हुए चलना है दोस्तों। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात हो रही, जो कि ऑनलाइन एग्जाम, तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अनाउंस ऑनलाइन एग्जाम। अब इनका क्या वो है, आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट मतलब कि कामधेनु प्रोजेक्ट क्या है, कामधेनु आयोग क्या है और क्या इन्होंने लागू की है। तो पर सबसे पहले कंडक्ट नेशनल लेवल, इन्होंने नेशनल लेवल गौ विधान मतलब कैटल साइंस ऑनलाइन एग्जाम किया है। तो हाईलाइट की बात करते हैं, फरवरी 25, 2021 में हुआ। मिडिल यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट कैन टेक टेस्ट फॉर फ्री, मतलब स्टूडेंट फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और ईयर हर साल होगा, वेल हेल्ड एवरी ईयर। और एग्जाम इज़ द फर्स्ट टाइम इन, सबसे पहले कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। टेक एग्जाम शुड बी रिसीव सर्टिफिकेट एक मिलेगा आपको देने के बाद, और एग्जाम विल बी अनाउंस इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम, मतलब चूँकि होगा अगला रिजल्ट जो एग्जाम के बाद जैसे सबका आता है वो इसका भी आएगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग प्रिपेयर्ड लर्निंग मटेरियल अबाउट काउ साइंस हेल्प एस्पायरिंग कैंडिडेट, मतलब ये काउ साइंस के में क्या करेंगे, मतलब काउ साइंस में अपना वो मतलब कि आपको काउ साइंस के बारे में पढ़ाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस विल मेक द इंडियंस क्यूरियस अबाउट द काउ एंड मेक them aware of business opportunity and tap potential and cow can provide after they stop feeding। तो दोस्तों तो एग्जाम विल मेक इंडियन क्यूरियस अबाउट काउ, मेक देम अवेयर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड पोटेंशियल दैट काउ प्रोवाइड दे स्टॉप फीडिंग, मतलब कि ये काउ जो होगा जैसे मतलब कि हम लोग का काउ फीडिंग को स्टॉप करने के लिए एक्चुअली ये सब चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है, तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग वाज स्टेब्लिश टू ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री, जो स्टेब्लिश ऑर्गेनाइज किया गया एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा किया गया एंड साइंटिफिक मेथड से किया गया। विल टेक स्टेप इम्प्रूव ब्रीड ऑफ डेयरी काउ एंड प्रोहिबिट स्लॉटर डेयरी काउ। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक इंटेग्रल पार्ट है जो कि जो गोकुल मिशन है लॉन्च इन क्या हुआ, जो स्लॉटरी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। द मिशन प्रोटेक्ट डेवलप इंडिजिनियस कैटल ब्रीड एंड मिशन वाज लॉन्च इन 2014 में। और ये जो काऊ के जो इंडिजिनियस ब्रीड को है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए बनाया गया था, और नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों हमने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अनाउंस ऑनलाइन एग्जाम इस टॉपिक पर मैंने देखा कि क्या है, क्यों बनाया गया, कहाँ पर सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ये सब टॉपिक्स पे मैंने बात की दोस्तों। तो अब बात करते हैं सॉरी दोस्तों 2 बार मेरा पीडीएफ बन चुका था। तो अब बात करते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस था ये कहाँ पर हुआ, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हुआ। तो सेंसस ऑफ एशियन वाटर बर्ड बीइंग कंडक्टेड इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर बाई वेटलैंड ऑफ आंध्र प्रदेश। जो सेंसस हुआ एशियन बर्ड डेवलपमेंट का ये कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। एवरी जनवरी 1000 ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम एशियन ओशियन विजिटेड टू वेटलैंड, मतलब जो हर जनवरी में जो 1000 वॉलंटियर होते हैं वो एशिया और ओशियन में विजिटेट करते हैं और काउंटेड वाटर बर्ड को वहाँ पर काउंटेड करते हैं। तो जो साइंटिस्ट प्रोग्राम है वो एशियन वाटर बर्ड सेंसस में AWC का फुल फॉर्म है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। अब एनुअल एक्सरसाइज है जो कि 1987 से हो रहा है, और जो एनुअल वाटर बर्ड सेंसस है ये ग्लोबल वाटर बर्ड का एक पार्ट है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सर्वे कोऑर्डिनेट बाय वेटलैंड इंटरनेशनल। तो आप बात करते हैं इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी
सपोर्ट एक्सरसाइज, मतलब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से दोस्तों सपोर्ट कर रहे हैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, बॉम्बे हिस्ट्री एंड सपोर्टेड द एक्सरसाइज। देयरफॉर सेंसस कवर ऑनलाइन ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, बॉम्बे हिस्ट्री सपोर्टेड एक्सरसाइज। देयरफॉर सेंसस कवर इंटायर ईस्ट, इन्होंने क्या किया, इंटायर ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया रूट, मोस्ट ऑफ रूट सेंट्रल एशिया, मतलब इन्होंने ईस्ट का पूरा एशिया ऑस्ट्रेलिया रूट को कवर कर लिया है और ज़्यादातर जो रूट्स हैं क्या हैं, सेंट्रल एशिया से हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड जनवरी ऑफ मोस्ट स्पीसीज, हमने ब्रीडिंग पीरियड में देखा कि जनवरी जो होगा हमारा मोस्ट स्पीसीज है। एनुअल इंफॉर्मेशन ऑफ वेटलैंड वाटर बर्ड पॉपुलेशन इन द एरिया ऑफ 10 एज द बेसिस फॉर एक्सेसिंग लोकेशन। तो एनुअल इंफॉर्मेशन जो हमें वेटलैंड का वाटर बर्ड का हुआ, तो एशिया जो ऑब्टेन एज बेसिस फॉर एसेसिंग लोकेशन एंड मॉनिटरिंग पॉपुलेशन। एनुअल मॉनिटरिंग वेटलैंड कंडीशन encourage citizen to have great interest in water flow। तो दोस्तों हमने इसको भी देख लिया, एशियन बर्ड बैंड सेंसस जो हुआ, इसमें हम लोगों ने जो पॉइंट देखे दोस्तों। तो आप लोग चाहे लिखना होगा दोस्तों तो नोट्स आप खुद सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे मतलब कि टेलीग्राम चैनल पर ये सारे नोट्स PDF में आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल का नाम है A1 IAS A नीड, A1 IAS A नीड। आपको IAS से एक ज़रूरत, दोस्तों आपको पता है कि IAS बहुत लोग कहते हैं माई एम है, माई ड्रीम है, तो ड्रीम तो सपने तो टूट जाते हैं ना दोस्तों, लेकिन जो नीड होती है वो कभी नहीं ख़त्म होती। नीड मतलब आपको पानी पीना है तो आप कहीं से भी पियेंगे, तो सो IAS इज़ अ नीड, IAS एक ज़रूरत। तो बात करते हैं गोल सेटअप कंट्रोल रूम टू कंट्रोल सेपरेट बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है दोस्तों। तो आफ्टर कन्फर्मिंग द एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पे मिला, एनिमल हस्बेंड्री कंट्रोल रूम्स हस्बेंड्री स्टेब्लिश, इन्होंने एक कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया। तो कि हाईलाइट की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको ये नहीं दोस्तों कि मैं आपको चीज़ें नहीं, मैं आपको सेंटेंस लाइन बाय लाइन आपको दिखाता हूँ, इसलिए चलता हूँ कि ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। क्योंकि अगर मायदा पे मान लो हमारा प्री के बजाय जब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा भी कहीं टॉपिक्स इधर उधर होगा और वहाँ भी हम लोग का थोड़ा पेशेंस इससे बनता है दोस्तों। क्योंकि बिना पेशेंस के हम लोग का जो एग्जाम में बैठना बहुत ही नामुमकिन है। तो आपको थोड़ा सा बोर भी वीडियो लगेगा दोस्तों, आपको पेशेंस समझ लो, आपकी पेशेंस का वो हो रहा है। अगर आप लाइन बाय लाइन आप जल्दी भागने की कोशिश में, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप वहाँ क्वेश्चन दोस्तों गलत करके आ सकते हैं। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, क्योंकि आपको पेशेंस के साथ उस पर पढ़ के उस चीज़ों को सोच के ही ऑब्जर्व करके ही आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे प्री के, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटे। तो आपको 1 घंटे 20 मिनट में बहुत सारे आपका बहुत कम भी, क्योंकि GS है तो लोग ऐसे तो है नहीं दोस्तों, लेकिन हम लोगों को ऑब्जर्व करके अच्छे से उसके बारे में सोच के थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगर हम क्वेश्चन को सही करेंगे तो आई होप कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल रूम पे क्लोज अटेंशन, तो हम देख रहे थे कन्फर्मिंग एविएशन इन्फ्लुएंजा जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला एंड हिमाचल हिमालय, द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री एस्टेब्लिश कंट्रोल रूम, इन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो बात करते हैं कंट्रोल रूम की। तो कंट्रोल रूम विल पे क्लोज अटेंशन टू सिचुएशन, मतलब क्या किया दोस्तों, क्लोज अटेंशन टू सिचुएशन, इवेलुएट प्रेजेंट एंड कंट्रोल मेजर टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो कि डेली बेसिस पर देखा जाता था। कंट्रोल रूम आल्सो कंप्लाई नेशनल एवियन फ्लू एक्शन प्लान, मतलब इन्होंने जो हर जगह पर जो इन्होंने एक हमने देखा यहाँ पर कि क्या न किए, कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश किए। तो उसका किसके अंडर में आ जाएगा, स्टेट जो कंट्रोल रूम होगा कंप्लाई विद नेशनल एवियन फ्लू एक्शन प्लान, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी इस प्लान को देखेगी, जो भी एक्शन होगा यही लेगी। तो एक्शन प्लान एविएशन इन्फ्लुएंजा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब इन्फ्लुएंजा क्या हुआ, फॉलोइंग पार्ट्स हुए। तो एडवाइज स्टेट फेडरल टेरिटरी ऑन प्रिवेंटिंग बर्ड फ्लू आउटब्रेक,
Second part of action plan specific advice state